गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी भी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और पेपर तो काफ़ी ज़्यादा पास आ गया। हार्ट बीट तो पक्का फास्ट हो ही गई होगी। मेरी तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या क्या पढ़ लूँ, क्या बचा हुआ है। तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी। उठने के बाद सबसे पहले मैंने खाना बनाया क्योंकि आज आंटी नहीं आई थी। उसके बाद मौसम आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा था तो ब्रश व्रश करके फ्रेश होने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और मैंने ना खान सर से बैच लिया है, विजेता बैच का, जो 2.0 है। फर्स्ट टाइम आई गेस 70 बीपीएससी में ही स्टार्ट हुआ था ये। और मतलब अगर मैंने उसको लिया ना, और मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये जो बैच है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे कि सबसे पहला चीज़ कि जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, जो भी चीज़ आपने पढ़ी हुई है वो एग्जैक्ट सेम चीज़ वहाँ पे पहले रिवाइज़ करेंगे। मतलब विजेता बैच में सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने एमसीक्यू दिया, पीडीएफ दिया, बस उसमें टिक मारना है। आपको वो फिर से सारे टॉपिक्स एक एक करके, कोई भी टॉपिक्स उन्होंने स्किप नहीं किया। भले क्लासेस बहुत लेंदी हैं, 3 आवर्स की, 4 आवर्स की क्लासेस है, बट उन्हें सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इसमें एक चीज़ ये है कि 3 घंटे में आपका बहुत अच्छे से आप कोई भी 2-3 टॉपिक को आप रिवाइज़ कर पा रहे हो। अगर आपने बहुत ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो 2x पे या 2.5x पे भी आप देखोगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है कि आप कुछ कर रहे हो फिर देखते रहो, और सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर कराएंगे। उसके बाद एमसीक्यू, अगर 3 घंटे में आपका एमसीक्यू और जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें अगर रिवाइज़ हो रही है तो उससे ज़्यादा यूज़फुल कुछ नहीं होगा। बिकॉज़ वो ना जितने बार रिवाइज़ करो, क्योंकि अब क्या है ना, पेपर काफ़ी पास आ गया है, तो अब हमारे पास बस एक ही चीज़ है, रिवीज़न। रिवीज़न के अलावा हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। अब हम कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि विजेता बैच में जो पीवाईक्यू लगाया जा रहा है तो उसके जो क्वेश्चन है थोड़े से ट्रिकी है। तो अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना, आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। जैसे कि पहले आपने पूरा लेक्चर देख लिया, मतलब जो भी उन्होंने समझाया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद खुद से पहले आंसर लिखो, फिर उनका देखो कि वो कैसे करा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पोर्शन वीक है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है विजेता बैच लेना। और विजेता बैच के अलावा भी यूट्यूब पे ना बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट चल रहे हैं जो कि वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ है करने के लिए और सिर्फ 2 ही चीज़ हम कर सकते हैं। सबसे पहला कि जो विजेता बैच है वो देख लिया, फिर दूसरा कर सकते हैं कि जो यूट्यूब पे बहुत सारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं तो वो मॉक टेस्ट देख सकते हैं। मतलब खुद पॉज करके, हो सकता है कि 1 घंटे का जो लेक्चर हो सकता है 1.5 घंटे हो, आप रुक रुक के देखें, बट वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपके नोट्स में बहुत सारी चीज़ें वो ऐड ऑन कर देगा, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे अकॉर्डिंग तो विजेता बैच वर्थ इट है लेना, और प्राइस भी उतना कुछ ज़्यादा अच्छा है। मतलब उसका जो प्राइस है वो भी बहुत रिजनेबल है, प्राइस को हटा भी दे। उसके अलावा भी बहुत सारे विजेता बैच के ही सेम 2.0 के बहुत सारे वीडियो, पता नहीं कैसे, बट यूट्यूब पे मैंने देखे, अवेलेबल है, तो वहाँ से भी देख लें। मतलब यूज़फुल है, इतने सारे क्वेश्चन आप कर लोगे ना। और क्वेश्चन के साथ साथ जो उसके ऑप्शंस है, जैसे 4 या 5 जो भी ऑप्शंस है, अगर आपने उसको देख लिया, ठीक है, ऑप्शंस की जो है उसके बारे में भी अगर आपको पता है, तो आप ये समझ लो कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 6 क्लासेस में। और बार बार उसको रिवाइज़ करना वो आपके हाथ में है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ कर सकते हो या फिर कितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय।